हाय गाइस, दिस इज पवन पांडे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पांडे इंडियन एजुकेशन। आज हम लोग इस वीडियोस में क्लास 10th का साइंस बुक इंपॉर्टेंट चैप्टर नंबर 1 रासायनिक अभिक्रियाएं देखेंगे। रासायनिक अभिक्रियाएं को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, आपको इस वीडियोस में हम पूरी चीज बतलाएंगे, यानी कि आपके चैप्टर 1 में जितने भी कांसेप्ट्स हैं, जितने भी बात बतलाए गए हैं, हम आपको इस वीडियोस में इस एक वीडियो में हम आपके पूरे फुल चैप्टर को समराइज करेंगे। ठीक है, तो आशा करते हैं कि अगर आप हमारे वीडियोस को पूरा फुल देखते हैं कंसंट्रेट होकर, तो आपको किसी अन्य YouTube चैनल को देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा, ना ही किसी टीचर से इस चैप्टर से रिलेटेड कोई डाउट होगा आपको। ठीक है, तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप वीडियोस के अंत तक बने रहिए और वीडियोस को पूरा फुल देखिए। ठीक है, हम आपको इस वीडियोस में पूरे धमाल तरीके से पढ़ाने वाले हैं। आप देख रहे हैं कि हम पूरे रंग बिरंगी यूज भी किए हुए हैं, जैसे कि देख रहे हैं सबसे पहले डिफिनेशन है, फिर लक्षण है, फिर अभिक्रिया का हमारे दैनिक जीवन में क्या है, फिर अभिकारक क्या होता है, उत्पाद क्या होता है। ठीक है, यानी कि हम पूरी इस वीडियोस में आपको बतलाने वाले हैं। और आपको बतला दें कि हम आपको ऐसे लिख कर नहीं पहले क्यों पढ़ा रहे हैं, हम ऐसे इसलिए लिख कर पढ़ा रहे हैं ताकि आपको छोटे से वीडियो में पूरी फुल कांसेप्ट मालूम चले। अगर हम चार्ट वाइज भी बनाते हैं तो आपके पास डेफिनेशन नहीं होगा। ठीक है, चार्ट वाइज बनाते हैं तो आपको डेफिनेशन नहीं होगा, आप तुरंत भूल जाइएगा। और साथ साथ अगर हम डेफिनेशन को लिख कर आपके सामने पढ़ाएं तो आपका वीडियो लेंथी बन जाएगा, जो आपके लिए बहुत परेशानी है, आपके पास समय ज्यादा नहीं है। ठीक है, तो हमने आपके पास एक नोट्स के रूप में पूरा डेफिनेशन एक सामने लिखा हुआ है, फिर हम इसको आपके सामने रखेंगे, बतलाएंगे, डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियोस पूरा पसंद आता है तो वीडियोस को लाइक कीजिएगा और अपने भाई दोस्त को भेजिएगा जो अभी 10th का प्रिपरेशन कर रहे हैं। जैसे कि बिहार बोर्ड के एग्जाम होने वाला है, तो बिहार बोर्ड के लिए यानी कि क्रैश कोर्स कराना होगा। ठीक है, तो हमारे पास बहुत सारे बच्चे आते हैं, तो उनका था कि भैया स्टार्ट कर दीजिए, सर स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, तो हम आपको पहली बार केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 क्लास 10 का पढ़ा रहे हैं। इस सीरीज का नाम रखेंगे हम रफ्तार सीरीज। हमारा कोशिश यही होगा कि जितने भी चैप्टर हैं साइंस का, मैथ्स का, हम उसको तुरंत रिवाइज करें 2 महीने के अंदर और क्रैश कोर्स करने की आवश्यकता नहीं पड़े। तो आप वीडियोस पे अगर पहली बार आए हैं हमारे चैनल पे, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम वीडियोस को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि हमारा चैप्टर का नाम क्या है। तो हमारा चैप्टर का नाम है सबसे पहले केमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो केमिकल रिएक्शन होता क्या है, तो केमिकल रिएक्शन यानी रासायनिक अभिक्रियाएं। इसका डेफिनेशन को पहले पढ़ते हैं। 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर एक या एक से अधिक नए गुण धर्म वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, रासायनिक अभिक्रियाएं बोलते हैं। जैसे कि आप केमिस्ट्री में हम लोग एलिमेंट, एटम, मॉलिक्यूल्स, मास ये सब जानते हैं। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे डेफिनेशन में कहा गया है 2 या 2 से अधिक पदार्थ यानी कि एलिमेंट जब मिलकर एक या एक से अधिक नए गुण धर्म वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रासायनिक अभिक्रियाएं बोलते हैं। जैसे कि उदाहरण में आप देखते हैं, तो उदाहरण में आप देख रहे हैं कि H का हिंदी H को हम लोग हाइड्रोजन बोलते हैं और O2 को हम लोग ऑक्सीजन बोलते हैं। तो एक हाइड्रोजन हुआ और O2 यानी ऑक्सीजन हुआ, तो एक नहीं है, ये 2 है। ठीक है, 2 क्या है, 2 पदार्थ हैं जिनको हम लोग कंबाइन करते हैं, जब मिलाते हैं, रिएक्शन करते हैं, तो हमारा क्या बन जाता है, H2O बन जाता है। H2O का मतलब वाटर, यानी कि हमारा जल बन जाता है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि जैसे हमने बोला 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर, एक पदार्थ हमारा हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन मिलकर अधिक नए गुण धर्म वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, रासायनिक अभिक्रिया बोलते हैं। तो जब हम H को हाइड्रोजन में ऑक्सीजन को रिएक्ट करते हैं तो हमारा क्या बनता है, वाटर बनता है। ठीक है, और आपको मालूम होगा कि जैसे हम लोग कुछ रिएक्शन करते हैं तो उसमें से हमारे 2-2 गुण निकल जाते हैं, कभी हाइड्रोजन गैस निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है और कुछ रिजल्ट भी निकलते हैं। ठीक है, तो हम इस पूरे वीडियोस में उसको देखेंगे, तो आपको वीडियोस के अंत तक बने रहना होगा। ठीक है, तो रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होता है, आपका डाउट क्लियर। फिर हम बात करते हैं रासायनिक अभिक्रियाएं के लक्षण, यानी रासायनिक अभिक्रियाएं जब केमिकल रिएक्शन होगा तो उसमें हमारे कौन कौन से पहचान होंगे, क्या लक्षण होंगे।
तो जैसे कि सबसे पहले अवस्था में परिवर्तन होगा। अवस्था में परिवर्तन का मतलब कि स्टेट में चेंजिंग होगा, ठीक है। चेंजिंग जैसे कि आपको मालूम होगा हमारा क्या क्या होता है, सबसे पहले लिक्विड होता है, फिर गैस होता है, फिर सॉलिड होता है और एक्वस होता है, ठीक है। तो ये चार होते हैं। तो लिक्विड से कभी हो सकता है सॉलिड हो जाए, गैस से सॉलिड हो जाए, ठीक है, सॉलिड से एक्वस हो जाए, ठीक है। तो आपसे पूछा जाता है कि बताइए सॉलिड के एक एग्जांपल दीजिए। तो सॉलिड का हम जैसे कि कोई एग्जांपल लेते हैं आइस। आइस क्या होता है हमारा, सॉलिड होता है। और सॉलिड को जब हम लोग हीट करेंगे, आइस को जब हीट करते हैं तो क्या होता है हमारा, पानी बन जाता है, यानी लिक्विड बन जाता है, ठीक है। अब कभी हम लोग किसी चीज को इवेपोरेट करते हैं तो गैस निकलता है उसमें से। तो यही है हमारा कि अवस्था में परिवर्तन, ठीक है, मतलब चेंजिंग हुआ स्टेट में। सॉलिड से लिक्विड हो सकता है, गैस हो सकता है। फिर रंग में परिवर्तन, ठीक है, जैसे कि आप बात करते हैं कोई भी केमिकल रिएक्शन करता है, जैसे कि मान लीजिए बाहर में हम लोग वातावरण में इन्वायरमेंट में लोहा को फेंक देते हैं, तो जब उस पे इन्वायरमेंट का दबाव पड़ता है, जैसे ऑक्सीजन रिएक्ट करता है उससे, तो उसमें क्या हो जाता है, जंग लग जाता है, ठीक है। तो जंग लगता है, जैसे कि पहले लोहा होता था हमारा चमकीला होता है, जब जंग लग जाता है तो क्या होता है, उस पर भूरी सा हो जाता है, कमजोर हो जाता है, ठीक है। तो रंग में परिवर्तन होता है। फिर तापमान में परिवर्तन, ठीक है, मतलब ये जैसे कुछ रिएक्ट करते हैं, जैसे नॉर्मल पानी है और उसमें कुछ और मिला देते हैं तो रिएक्ट करता है, तो उसका टेम्परेचर क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। फिर गैस का उत्सर्जन, यानी गैस एवोपरेट होता है। फिर दैनिक जीवन में होने वाले रासायनिक अभिक्रियाएं का बात करते हैं। तो दैनिक जीवन में भी हमारा रासायनिक अभिक्रिया यानी कि केमिकल रिएक्शंस होते हैं। जैसे बात करते हैं श्वसन। श्वसन मतलब जब हम लोग सांस लेते हैं तो सांस लेने में भी हम लोग का रिएक्ट हो रहा है, ठीक है, हमारा एनर्जी बनता है, एनर्जी टूटता है, ठीक है। तो श्वसन में भी होता है। भोजन का पचन, तो भोजन जब पचता है तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारे रिएक्शन का बहुत सारे एमाइलेज मिलाते हैं हम लोग, ठीक है, एंजाइम मिलाते हैं। हम लोग खाना खाते हैं तो उसमें भी हमारा बहुत सारे मिक्सचर होते हैं, केमिकल रिएक्शंस। फिर लोहे में जंग लगना, जैसे कि अभी बात किए थे हम, लोहा को हम लोग भी बाहर रख दिए तो जब उस पर ऑक्सीजन रिएक्ट करता है तो उसमें जंग लग जाता है। दही बनना, अब जैसे दूध है, दूध में हम लोग जोरन मिला देते हैं तो क्या बन जाता है, दही बन जाता है। यानी कि एक स्थिति फिजिकल स्टेट से वो केमिकल चेंज हो गया, ठीक है, कि मतलब आपने स्थिति को क्या किया, वो चेंज कर दिया है, ठीक है। तो ये थे हमारे सबसे पहले केमिकल रिएक्शंस के कुछ एग्जांपल्स और डेफिनेशन, ठीक है। फिर हम चैप्टर के आगे बढ़ते हैं तो हमारा मिलता है अभिकारक और उत्पाद। अभिकारक और उत्पाद क्या होता है इसको समझिए। अभिकारक का हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं रिएक्टेंट। क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट। ये वीडियोस हमारा मेनली बिहार बोर्ड के लिए बन रहा है। बिहार बोर्ड वाले बच्चे हमारे पास बहुत सारे आते हैं, तो उनके लिए क्रैश कोर्स के रूप में हम YouTube पे अपलोड कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप सीबीएसई के हैं तो आपको भी कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि हम आपको इंग्लिश में उसके वर्ड को डिफाइन करेंगे और साथ साथ में हिंदी में आपको बतला भी देंगे, ठीक है। तो आप इंग्लिश में जब पढ़ते होंगे तो इंग्लिश में पढ़ते होंगे तो आपको समझने के लिए हिंदी ही बात लगता होगा, ठीक है। तो हम तो हिंदी में बोल रहे हैं, आपको समझ में आ जाएगा। साथ में जैसे मेन था अभिकारक, तो अभिकारक का हमने बतला दिया रिएक्टेंट बोलते हैं। उत्पाद का हम लोग प्रोडक्ट बोलते हैं, आपने पढ़ा भी होगा, ठीक है। तो अभिकारक किसे कहते हैं, तो ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले, यानी जब केमिकल रिएक्शन होता है, जब केमिकल रिएक्शंस में हम लोग जो पदार्थ को मिलाते हैं उसको क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट बोलते हैं। जैसे हमारा ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रियाएं में भाग ले, यानी कि उसमें भाग ले, अपना अपना को जोड़े, उसको क्या बोलते हैं, कारक बोलते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं Mg प्लस O2, तो Mg को बोलते हैं मैग्नीशियम, O2 को ऑक्सीजन। ये दोनों क्या कर रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं, क्या किस तो पार्टिसिपेट कर रहे थे, इनको हम क्या बोलेंगे, रिएक्टेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, रिएक्टेंट बोलेंगे। रिएक्टेंट का मतलब सर, तो रिएक्टेंट का मतलब होता है अभिकारक। क्या होता है, अभिकारक, ठीक है। तो हमने आपको डिफिनेशन बतला दी कि अभिकारक किसे कहते हैं। फिर बात करते हैं उत्पाद। तो ऐसे पदार्थ जिनका निर्माण अभिकारक से मिलकर होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, प्रोडक्ट बोलते हैं। जैसे कि Mg प्लस O2, ये दोनों हमारे क्या हुए, रिएक्टेंट हुए। अभी हम जैसे ऊपर डिफिनेशन किए थे, डिफिनेशन क्या बोले थे हम, कि केमिकल रिएक्शंस में जो पदार्थ पार्टिसिपेट भाग लेते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, अभिकारक बोलते हैं। ये दोनों पार्टिसिपेट हो रहे हैं, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, तो इनको हम लोग क्या बोलेंगे, रिएक्टेंट बोलेंगे, यानी कि अभिकारक बोलेंगे। फिर MgO, तो MgO हमारा क्या हुआ, रिजल्ट है, तो रिजल्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट, ठीक है। अब देखिए Mg प्लस O2 इज इक्वल टू MgO,
ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्या करना होगा, बैलेंस करना होगा। ठीक है, जैसे कि ऑक्सीजन देख रहे हैं यहाँ पे, तो ऑक्सीजन हमारा कितना है, 2 है। ठीक है, इसमें ऑक्सीजन कितना है, सिंगल है। मैग्नीशियम 1 है, तो ऑक्सीजन को जब 2 करने जाइएगा तो यहाँ पे जब 2 लगाइएगा तो कितना हो जाएगा, मैग्नीशियम भी 2 हो जाएगा, 2 मैग्नीशियम 2 ऑक्सीजन। और यहाँ पे मैग्नीशियम हमारे कितने हैं, तो ये हमारे मैग्नीशियम यहाँ पे 1 है, तो हम यहाँ पर भी 2 मैग्नीशियम बैठा देंगे, 2 लिख दिए तो 2 मैग्नीशियम 2 ऑक्सीजन, तो 2 MgO का मतलब क्या समझते हैं, 2 मैग्नीशियम 2 ऑक्सीजन। ठीक है, जब आगे हम लोग जैसे कि लिखते हैं 4 A + B, तो आप क्या इसको पढ़ते हैं, 4A + 4 भी पढ़ते हैं ना, तो यही हमारा 2 है, तो 2 यहाँ पे लग गया, तो Mg से भी मल्टीप्लाई होगा और ऑक्सीजन का भी उतना ही होगा। ठीक है, तो आप इस वीडियो में क्या समझे अब तक, तो आप समझे रासायनिक अभिक्रियाएं किसे कहते हैं, उसका लक्षण क्या होता है, साथ में अभिकारा किसे बोलते हैं, उत्पाद किसे बोलते हैं। अब तक कोई डाउट रहा हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। आप जब उसमें कमेंट करते हैं तो हम उसमें रिप्लाई करते हैं। ठीक है, बहुत सारे बच्चे होते हैं, चाहे बहुत सारे लोग होते हैं जो हमारे चैनल के वीडियोस को लाइक करते हैं और अपने बातों को रखते हैं, साथ साथ में हमारा प्रेज करते हैं, मोटिवेट करते हैं कि आप बहुत सारे हेल्प कर रहे हैं सर, ये सर वो सर, तो हमको मोटिवेट होते हैं उससे, जिससे हम आपको वीडियोस बनाकर देते हैं। ठीक है, तो हमको भी खुशी होता है कि हम मेहनत करें और आप लोगों को फायदा हो। ठीक है, अभी हमने देखा रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, उसके लक्षण क्या होते हैं। ठीक है, अभिकारक किसे कहते हैं, उत्पाद किसे कहते हैं। अब और आगे चलते हैं तो चैप्टर में मिलता है हमारा रासायनिक समीकरण, जिसको हम लोग बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। क्या बोलते हैं, केमिकल इक्वेशन। तो उसका डिफिनेशन जब पढ़ते हैं तो लिखा है, रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण द्वारा निरूपित किया जाता है। यानी कि जो रासायनिक अभिक्रिया है, जो केमिकल रिएक्शन होता है, वो केमिकल इक्वेशन के रूप में लिखा जाता है, निरूपित मतलब लिखा जाता है। ठीक है, इसके अभिकारकों और उत्पादों पदार्थ के प्रतीकों यानी सूत्र का उपयोग किया जाता है। जैसे कि हम यहाँ पे जो भी लिखे हैं, ठीक है, तो समीकरण में ये सब हमारे केमिकल इक्वेशंस हैं। ठीक है, तो C+O2 हमारा क्या है, C हमारा सूत्र है, प्रतीक सूत्र है, जिसको हम लोग सैंपल बोलते हैं। ठीक है, तो जो भी हमारा एलिमेंट होते हैं उनके सूत्र को लिखेंगे, नहीं कि पूरा फुल लिखेंगे। जैसे आयरन होता है, आयरन को हम लोग क्या बोलते हैं, Fe बोलते हैं। ठीक है, वाटर को क्या बोलते हैं, H2O बोलते हैं। ऑक्सीजन को क्या बोलते हैं, O2 बोलते हैं। ठीक है, तो हम लोग ऑक्सीजन नहीं लिखेंगे बल्कि उसका हम लोग सिंबल लिखेंगे, यानी प्रतीक सूत्र लिखेंगे। ठीक है, प्रतीकों के साथ उसका भौतिक अवस्था को भी दर्शाया जाता है। भौतिक अवस्था मतलब फिजिकल स्टेट को दर्शाया जाता है कि वो पदार्थ जो है क्या है, लिक्विड है, सॉलिड है, गैस है या एक्वस है। ठीक है, जैसे कि बात करते हैं यहाँ पे एग्जांपल में Mg+O2। Mg+O2 क्या है, Mg हमारा सॉलिड है, क्या है, सॉलिड है, तो S यहाँ लिख देंगे। O2 हमारा क्या है, तो ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन को हम क्या बोलते हैं, गैस बोलते हैं। ठीक है, तो गैस के लिए G लिखेंगे, सॉलिड के लिए S लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो है हमारा MgO + Mg+O2, तो Mg क्या है, सिंगल Mg है, यहाँ पर भी सिंगल Mg। O2 कितना है, 2 है, बट यहाँ पे कितना है, 1 ही है, तो हम इसको बैलेंस करेंगे। ठीक है, तो बैलेंस कैसे करते हैं, तो बैलेंस के लिए बताया जितने नंबर होते हैं, जितने एलिमेंट होते हैं उतने प्रोडक्ट में भी होने चाहिए। तो O2 है, तो यहाँ पे अगर करेंगे तो गलत होगा, तो हमारा O2 है, तो 2 के लिए हम यहाँ पे लगा देंगे। जब यहाँ पे 2 लिखते हैं तो हमारा 2 Mg भी हो जाता है, कितना होता है, मैग्नीशियम हमारा 2 हो जाता है, लेकिन यहाँ पे Mg हमारा कितना है, 1 ही है, इसलिए हम यहाँ पर भी 2 को लिख देंगे। ठीक है, तो देख रहे हैं कि 2 Mg + 2 O2, जैसे कि पहले हम यहाँ पे कुछ एग्जांपल में समझाए थे, जैसे कि 4 ब्रैकेट A + B को हम 4A + 4B किया था, उसी प्रकार इसको है। ठीक है, तो अगर हमारा जो बैलेंस नहीं होता है, यानी कि अनबैलेंस होता है, जो असंतुलित इक्वेशन होता है, असंतुलित समीकरण होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, कंकालित समीकरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कंकालित समीकरण। ठीक है, अनबैलेंस को क्या बोलते हैं, कंकालित समीकरण। अब जैसे आगे बढ़ते थे, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, यानी कि केमिकल रिएक्शंस के टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस कितने होते हैं, 5 होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला था हमारा संयोजन अभिक्रिया। जैसे कि हम बात किए कि सीबीएसई वालों के लिए हम इंग्लिश में बात करेंगे, तो इंग्लिश में हम वर्ड का प्रयोग कर रहे हैं, बट उनको समझा रहे हैं। ठीक है, उनको भी कोई भी डाउट इस वीडियोस में नहीं रहेगा। ठीक है, तो संयोजन अभिक्रिया को क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। रिएक्शन को हम लोग शॉर्ट में REACN लिखे हुए हैं। ठीक है,
बात करते हैं वियोजन अभिक्रिया। वियोजन का मतलब टूटना, यानी कि डिकम्पोजिशन। क्या बोलते हैं? डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। विस्थापन का मतलब डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट मतलब विस्थापन, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह पे विस्थापन, डबल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। जहां पे दो डिस्प्लेसमेंट होगा उसको क्या बोलते हैं? डबल डिस्प्लेसमेंट। रिडक्स क्या होता है? उपचयन अपचयन, इसको भी हम लोग समझेंगे इसमें, यानी कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन, ठीक है। उसी को हम लोग बोलते हैं प्रेसिपिटेशन। क्या बोलते हैं? प्रेसिपिटेशन, ठीक है। तो ये थे हमारे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, ये थे हमारे रासायनिक समीकरण यानी कि केमिकल इक्वेशन का डेफिनेशन। फिर यहाँ पे हम आपको लिखे हैं सॉलिड के लिए हम लोग क्या लिखते हैं? S, लिक्विड के लिए L, गैस के लिए G, एक्वस के लिए AQ, ठीक है। तो जो भी हमारे होंगे, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे हम लिखे Fe, आयरन। आयरन क्या होता है? सॉलिड होता है। CuSO4 एक्वस होता है। अब जब इसका हम लोग देखते हैं तो FeSO4 CO हमारा क्या बन जाता है? FeSO4 हमारा एक्वस बन जाता है और CO हमारा गैस बन जाता है, सॉलिड बन जाता है, सॉरी कॉपर, ठीक है। अब बात करते हैं उनके डिफिनेशन का, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस के डिफिनेशन, परिभाषा को देखिए। संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया हम लोग किसको बोलते हैं? इस अभिक्रिया में दो या दो से अधिक समीकरण मिलकर, अभिकारक मिलकर एक उत्पाद का निर्माण करता है। तो अभिकारक किसके बोलते हैं? अभिकारक हम बोलते हैं जो पदार्थ पार्टिसिपेट हो, यानी भाग ले रासायनिक अभिक्रिया को बनाने में जो पदार्थ पार्टिसिपेट होते हैं, भाग लेते हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं? अभिकारक बोलते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं C+O2, तो C हमारा क्या है? C हमारा कार्बन। तो कार्बन का फिजिकल स्टेट का बात करते हैं तो फिजिकल स्टेट हमारा क्या होगा? सॉलिड होगा, ठीक है। O2 हमारा क्या होगा? गैस होगा। जब बात करते हैं तो CO2 हमारा क्या बन जाता है? गैस बन जाता है, ठीक है। तो यहीं पे हमको बतलाना है, तो संयोजन अभिक्रिया किसको बोलते हैं? तो इस अभिक्रिया में दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक उत्पाद बनते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं संयोजन, कंबाइन, कॉम्बिनेशन, कंबाइन का मतलब क्या होता है? जुटना, ठीक है। तो दो पदार्थ मिलकर या दो से अधिक अभिकारक मिलकर जो बनते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? संयोजन अभिक्रिया। क्या बोलते हैं? संयोजन अभिक्रिया, यानी कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन। फिर होता है वियोजन। वियोजन का मतलब होता है डिकम्पोजिशन, मतलब कि टूटना। जैसे यहाँ पर संयोजन मतलब जुड़ा, यहाँ पे वियोजन मतलब टूटना, डिकम्पोज। एक अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण करते हैं। जैसे कि CaCO3 है, तो CaCO3 हमारा अभिकारक यहाँ पे है और यहाँ पे CaO और CO2 क्या है? उत्पाद निकल गए, यानी कि टूट गए हैं, ठीक है। इसका हम लोग क्या बोलेंगे? वियोजन, मतलब कि एक अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वियोजन। जैसे कि हमने पहले भी डिफिनेशन बताया था रासायनिक अभिक्रियाएं में, तो आपको समझाए थे। फिर बात करते हैं वियोजन। वियोजन हमारे 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 होते हैं। कैसे? उष्मीय मतलब कि हीट से टूटते हैं, विद्युत बिजली से टूटते हैं, प्रकाशीय सनलाइट से टूटते हैं। अब बात करते हैं उष्मीय वियोजन, ठीक है। तो जिसमें अभिकारक उष्मा से टूटता है और टूटकर दो उत्पाद बनाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उष्मीय वियोजन। मतलब कि जो हमारा रिएक्टेंट था, रिएक्टेंट हमारा अगर हीट से टूटता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उष्मीय वियोजन, मतलब हीट डिकम्पोजिशन, ठीक है। विद्युत का मतलब इलेक्ट्रिक, प्रकाशीय का मतलब सनलाइट, ठीक है। तो CaCO3, तो CaCO3 का मतलब होता है चूना। क्या होता है? चूना। अब चूना में CO का बात करते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो ये दोनों गैस होते हैं। तो कैल्शियम ऑक्साइड किसको बोलते हैं? सूखा चूना को बोलते हैं, ठीक है। जब इसमें कैल्शियम कार्बोनेट में हम लोग उष्मा हीट को कर देते हैं तो हमारा दो निकल जाता है। क्या निकलता है? CaO निकलता है और CO2 निकलता है, ठीक है। फिर बात करते हैं विद्युत, यानी 2H2O में अगर हम लोग विद्युत का धारा लगा देते हैं, विद्युत से तोड़ते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? 2H+O2, मतलब ये हमारा टूट कर निकलता है। ये हमारा क्या कहलाएगा? प्रोडक्ट। क्या कहलाएगा? प्रोडक्ट कहलाएगा। प्रोडक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? उत्पाद बोलते हैं। समझ में आ रहा है? फिर
थर्ड वियोजन की बात करते हैं तो प्रकाशीय 2AgCl 2AgCl में जब सनलाइट का रोशनी पड़ेगा यानी सूर्य का प्रकाश पड़ता है ये टूटेगा तो क्या बनेगा 2Ag + Cl। Ag हमारा सॉलिड है और Cl का बात करते हैं तो हमारा गैस है। ठीक है, तो ये थे हमारे वियोजन। फिर बात करते हैं विस्थापन। विस्थापन का मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट। इसका डेफिनेशन को देखिए, इस अभिक्रिया में मतलब इस रिएक्शंस में अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसकी यौगिक से विस्थापित कर देता है। मतलब कि मान चलिए कि आप बड़े बड़े हैं, ठीक है, मतलब एक हम हैं और मेरे साथ एक और कोई पार्टनर है और आपके साथ कोई पार्टनर है। आप चाहते हैं कि मेरे पार्टनर के साथ आप रहें, ठीक है। अगर हम कमजोर हैं तो आप हमको मार के भगा दीजिएगा, या हम बड़ियार हैं यानी कि हम मजबूत हैं तो हम आपको मार कर भगा सकते हैं, हम अपने पार्टनर के साथ रह सकते हैं ना। तो वही यहाँ पे बात किया जा रहा है। इस अभिक्रिया में अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसकी यौगिक से विस्थापित कर देता है। मतलब कि कम वाला हट जाता है और मजबूत वाला वहां पे विराजमान हो जाता है। ठीक है, जैसे कि बात करते हैं यहाँ पे FeCO4, ठीक है। तो Fe जो है मजबूत है। क्या है? मजबूत है, ठीक है। और Cu क्या है हमारा? कॉपर हमारा कमजोर है। और फेरस जो यानी जो लोहा है वो चाहता है SO4 से मिल जाना, तो क्या करेगा? Fe आएगा और कहेगा CO से दूर, यहां से क्या कहेगा? दूर यहां से, मतलब कि यहां से गेट लॉस, यहां से तुम जाओ, और CO को भगा देगा, ठीक है। CO को भगा देगा और SO4 से जुड़ जाएगा। तो ये जुड़ेगा तो क्या बनेगा? FeSO4 बन जाएगा और CO क्या हो जाएगा? हमारा यहाँ पे चला आएगा। तो देख रहे हैं ना कि A वाला अकेला था, यहाँ पे दो थे, तो इसमें कमजोर जो मजबूत था कमजोर वाला को भगाकर अपने जुड़ गया, तो FeSO4 बन गया। तो FeSO4 हमारा एक्वस है और CO हमारा कॉपर क्या है? सॉलिड है। ठीक है, तो बातें समझ में आई कि हम विस्थापन किसको बोलते हैं यानी डिस्प्लेसमेंट किसको बोलते हैं? तो जिसमें एलिमेंट अधिक क्रियाशील होता है वह कम क्रियाशील को यौगिक तत्व से हटाकर अपने विराजमान हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे डेफिनेशन लिखा गया है, इस अभिक्रिया में अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है और खुद विराजमान हो जाता है। जैसे कि Fe है तो FeCO में कौन मजबूत है? तो फेरस मजबूत है यानी आयरन मजबूत है, तो आयरन विराजमान हो जाएगा, CO को गेट लॉस कर देगा यानी कि कहेगा गेट लॉस, I am the boss of here, वहां का बस बन जाएगा, CO हट जाएगा, CO दूसरे जगह चला जाएगा और Fe के साथ वो अपना पार्टनरशिप कर लेगा। ठीक है, तो आपको होपफुली हम पूरे आशा के साथ कहते हैं कि आपको अभी तक जो भी बातें बतलाए हैं आपको पसंद आया होगा। ठीक है, क्योंकि हम धमाल तरीके से पढ़ाए ही हैं, हमारे पढ़ाए हुए बच्चे या चाहे जिसको भी हम बतला देते हैं कि केमिस्ट्री हो चाहे मैथ्स हो, तो उनको दोबारा डाउट ही नहीं होता। एक बार कह देते हैं कि कल आपका टेस्ट है, सभी बच्चे का 20 का मार्क्स का टेस्ट लेते हैं तो 19 आ जाता है। कारण क्या है? क्योंकि हमने ऐसा मदद से ऐसा हमने पढ़ाया ही है कि उनको कोई डाउट नहीं रहता उस चैप्टर में। ठीक है, पूरे अच्छे तरह से वो लोग पढ़े हुए, तो आप भी अगर पूरे कंसंट्रेट होकर देख रहे हैं तो आपको भी कोई डाउट नहीं होगा। अगर आप कंसंट्रेट नहीं होंगे तो आपको समझ में नहीं आया होगा। ठीक है, तो हम इस वीडियो में क्या जाने, तो रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, यानी कि केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन किसे कहते हैं। फिर केमिकल रिएक्शंस का टाइप्स और लक्षण। ठीक है, फिर हम लोग केमिकल रिएक्शंस के डिफिनेशन को देख रहे हैं। ठीक है, तो जिसमें अभी तक हमने तीन को देख लिया, किसको? कॉम्बिनेशन रिएक्शंस को, फिर डिस्प्लेसमेंट को और फिर डिकम्पोजिशन को। अब हम लोग देखेंगे आगे, तो आगे हमारा क्या है? डबल डिस्प्लेसमेंट, प्रेसिपिटेशन। ठीक है, तो आगे बने रहना है आपको, और वीडियोस पसंद आता है तो वीडियोस को लाइक कीजिए, दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि उनको भी मदद मिल जाएगा। अगर आप किसी को मदद करते हैं तो आप भी किसी से मदद पाते हैं, अगर आप किसी का मदद नहीं कीजिएगा तो आपका भी नहीं होगा। देखिए मेरे को, हम किसी से कुछ लेते हैं, हम आप ही से नहीं लेते हैं, और हम फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पढ़ा रहे हैं। ठीक है, और पढ़ा रहे हैं तो कोई भी आपको डाउट रहा होगा तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ दीजिए, हम आपको जरूर रिप्लाई करेंगे। ठीक है, तो आगे चलते हैं, वीडियोस के अंतिम पड़ाव पे हैं। जैसे कि अब हमारा है केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शंस का हम लोग फोर्थ पार्ट पढ़ रहे हैं। ठीक है, द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया हम लोग किसको बोलते हैं? डबल डिस्प्लेसमेंट।
डबल डिस्प्लेसमेंट का मतलब द्विविस्थापन अभिक्रिया, यानी कि विस्थापन अभिक्रिया यानी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आप समझे होंगे, तो इसको आसानी से समझे होंगे। ठीक है, तो इसका होगा इस अभिक्रिया में तत्व दो विस्थापित होता है। तत्व दो विस्थापित होता है का मतलब कि हमने आपको विस्थापन अभिक्रिया में बतलाया था, यानी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस में बतलाया था। तो उसमें क्या होता है, अधिक क्रियाशील वाले तत्व कमजोर क्रियाशील वाले तत्व को हटाकर अपने विस्थापित हो जाते हैं, तो उसको बोलते हैं विस्थापन वाला। ठीक है, तो इसमें देखिए द्विविस्थापन में क्या होता है, सेम प्रोसेस होता है। इसमें भी कमजोर वाला क्या करता है, कमजोर वाला हट जाता है और उससे जो अधिक क्रियाशील वाला तो वहां पे विस्थापन हो जाता है। ठीक है, तो इसमें भी हम लोग लिखे हैं इस अभिक्रिया में तत्व दो विस्थापित होते हैं। इसमें क्या होता है, दो विस्थापित होता है और डिस्प्लेसमेंट में एक सिंगल होता है। ठीक है, तो इसमें भी यही होगा कि अगर मेरा पार्टनर है और एक आपके पास पार्टनर है, मीन जॉब वाला, ठीक है, वो वाला पार्टनर मत समझिएगा। तो उसमें क्या होता है कि अब हम अपने पार्टनर से, मतलब मेरा पार्टनर जो है उतना कमजोर है, ठीक है, वो तो मेरे काम लायक नहीं है, लेकिन आपका जो पार्टनर है वो मेरे लायक है। तो हम क्या चाह रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि आपके पार्टनर वाला को ले लेना, और आप हमसे मेरे से भी कमजोर हैं, तो हम क्या करेंगे, आसानी से आपको भगा सकते हैं और आपके पार्टनर को हम ले सकते हैं। साथ में अगर आप चाहें तो हमारे पार्टनर के साथ आप रह सकते हैं। ठीक है, या आपको भी चाहते हैं कि मेरे पार्टनर के साथ रहना और हम आपके पार्टनर के साथ रहना, इट्स मीन। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया यानी डबल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो कोई डाउट नहीं रहा होगा। ठीक है, तो द्विविस्थापन जैसे कि Na2SO4 BaCl2 प्लस BaSO4 NaCl, तो इसमें चेंजिंग क्या हुआ है इसको देखिए। यहां पे बतलाया गया है कि Na जो है, Na और Ba, ठीक है, Na जो है वो Na जो है वो Cl को चाहता है और SO4 जो है यानी Ba जो है SO4 को लेना चाहता है। ठीक है, तो क्या करेगा, Na जो है NaCl से मिल जाएगा, ठीक है, और SO4 जो है वो Ba से मिल जाएगा। ठीक है, तो Ba से SO4 मिलेगा और NaCl2 से मिल जाएगा, तो बनेगा क्या, BaSO4 NaCl, क्या बनेगा, BaSO4 प्लस NaCl। ठीक है, कोई डाउट नहीं, डाउट रहेगा क्योंकि हमने धमाल तरीके से आपको समझा भी दिया है। क्या समझाया है, पार्टनर एक्सचेंज, मीन पार्टनर एक दूसरे से बदलाव। ठीक है, उसी को क्या बोलते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, रिडॉक्स, रिडॉक्स का मतलब, री का मतलब होता है रिडक्शन, RED से रिडक्शन, और ओ से हमारा होता है ऑक्सीडाइजिंग या ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो इसी को पढ़ना है। तो उपचयन, उपचयन का मतलब होता है ऑक्सीडेशन, क्या होता है, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो इसका डेफिनेशन, पदार्थ में O2 का वृद्धि होना, H का ह्रास होना, यानी कि H हटना, H का लॉस होना, ठीक है, और O2 का गेन होना, उसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। यानी ऑक्सीडेशन में हमारा ऑक्सीजन का गेन होता है और इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है। उसका जस्ट अपोजिट होता है अपचयन। अपचयन का हम लोग क्या बोलते हैं, रिडक्शन। क्या बोलते हैं, रिडक्शन। तो रिडक्शन हम लोग किसको बोलते हैं, तो पदार्थ में H का वृद्धि होना, ठीक है, H का यहाँ पे लॉस हो रहा था, तो इसमें क्या हुआ, वृद्धि होना, O2 का ह्रास होना यानी लॉस होना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अपचयन यानी कि रिडक्शन। याद रखिएगा, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन जिसमें H का वृद्धि होता है, मतलब कि H का वृद्धि होता है तो होता है हमारा रिडक्शन। लेकिन जब हम लोग इसी में एक वर्ड आता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट ये उल्टा हो जाता है। जो H का गेन करता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन का जो वृद्धि करता है, लॉस गेन करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, H का जो गेन करता है उसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है, और जो H का लॉस करता है उसको हम लोग बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, लेकिन उसी का ऑक्सीडेशन रिडक्शन, तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन भी समझे, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट किससे बोलते हैं आप ये भी समझे। जैसे भी बात करते हैं COH2, ठीक है, तो Cu, तो यहां पर Cu क्या है, सिंगल है, ठीक है, और यहां पे H2 जो है O से मिला हुआ है, क्या हुआ है, H2 जो है वो हमारा से मिला हुआ है, ठीक है, ये Cu है, तो Cu क्या किया है, ऑक्सीजन का लॉस किया है, ऑक्सीजन का लॉस किया है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, अपचयन हो जाएगा। और H2 क्या है, O को
गेन किया है तो क्या हो जाएगा हमारा उपचयन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उपचयन। तो उपचयन क्या होता है? H का वृद्धि होना, तो H को वृद्धि हुआ इसमें, ठीक है, तो हो जाएगा उपचयन और नीचे वाला हो जाएगा अपचयन। कोई डाउट? नहीं डाउट रहा होगा मेरे भाई, क्योंकि धमाल नहीं है, धमाल। फिर संक्षारण। संक्षारण किसको बोलते हैं? जब कोई धातु आर्द्रता, वायु, पानी आदि के संपर्क में आता है तब धातु क्या होता है? संक्षारित हो जाता है। जैसे कि हम बताए थे केमिकल रिएक्शन से मतलब कोई भी धातु है अगर वायु से चाहे पानी से कांटेक्ट में आता है तो क्या होता है? खराब हो जाता है। जैसे मान चलिए खरीदे हैं लोहा, ठीक है, लोहा खरीद के लाए, चमकता हुआ लोहा है, घर में क्या हुआ उसको हमेशा पानी उसमें पड़ जा रहा है या हवा पड़ रहा है तो उसमें क्या होगा? मूर्छा लगेगा। मूर्छा को हम लोग जंग बोलते हैं, ठीक है। तो लोहे में जंग रहना। अभी एग्जांपल लिखना है तो रस्टिंग ऑफ आयरन लिख सकते हैं, रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग ऑन आयरन, ठीक है, मतलब लोहे पर जंग लगना, ठीक है। हम उदाहरण में उस वक्त लिखे देते। फिर पायल देखे होंगे तो पायल कैसा होता है? चांदी का होता था, तो चांदी काला होना, तो चांदी क्या हो जाता है? काला हो जाता है। और फिर तांबा देखे होंगे, तांबा का बर्तन, तो तांबा क्या हो जाता है? जो कपड़ से बनाता है वो हरा हो जाता है। क्या हो जाता है? हरा हो जाता है, ठीक है। तो ये सब क्या हुए? संक्षारित हो जाते हैं। इसमें हरा हो गया है, ठीक है, जबकि पीला रंग का रहता है तो हरा हो गया। चांदी जो सफेद होता है वो क्या हो जाता है? काला हो जाता है। आयरन जो चमकीला होता है क्या हो जाता है? रस्टिंग हो जाता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? संक्षारण बोलते हैं, ठीक है। तो कब संक्षारण होता है? जब धातु वायु, पानी आदि के संपर्क में आता है तब धातु संक्षारित हो जाता है, ठीक है। अब देखिए विकृंगंधिता किसे बोलते हैं? ठीक है, वासायुक्त, वासायुक्त मतलब फैट से रिलेटेड, फैट्स, वासायुक्त और तैलीय खाद्य पदार्थ वायु के संपर्क में आने पर उपचयित हो जाते हैं, जिससे उसकी स्वाद गंध में परिवर्तन हो जाता है, ठीक है। जैसे खाना बना होता है, ठीक है, तो खाना जब बनता है तो देखिए ना, जब ओवर टाइम हो जाता है मतलब कि 5 घंटे ज्यादा से ज्यादा खाना चाहते हैं गर्मी में, ठीक है, और उससे ज्यादा समय का हो जाता है खाना जैसे क्या होता है? गंध आने लगता है, बदबू आने लगता है, ठीक है, खाना का स्वाद बिगड़ जाता है, खट्टा सा लगने लगता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं हिंदी में? गांव के लोग बोलते हैं रुआ गया है, ठीक है। तो उसी को क्या बोलते हैं? विकृंगंधिता। जब कोई खाद्य पदार्थ में स्वाद बिगड़ जाता है या हवा से परिवर्तन हो जाता है उसको हम लोग क्या बोल देते हैं? विकृंगंधिता, ठीक है। जैसे कि आप ये भी सोचिए, जो चिप्स का पॉकेट होता है, चिप्स कैसे बनता है? आलू से बनता है, लेकिन उसमें क्या होता है? वो नहीं खराब होता, 4 महीना 5 मिनट वो पॉकेट में ही रहता है, पानी में रहता है, तो उस खराब नहीं होता। क्यों? क्योंकि उसको में गैस भरा रहता है। क्या भरा रहता है? गैस भरा रहता है। कभी कभी देखिएगा कि कोई डलबुल बनाने वाला होता है तो घर पे ही डलबुल बनाया और पॉकेट में अपने से मोमबत्ती से जला कर पॉकेट बना लिया, यानी कोई भी पब्लिक प्राइवेट से नहीं किया, तो क्या हो जाता है? 1 महीने के बाद खराब हो जाता है। कारण क्या है कि उसमें कोई भी गैस नहीं रखा है। तो जब गैस उसमें चिप्स का पॉकेट में देखे तो चिप्स का पॉकेट में इतना सा चिप्स रहता है और उसमें ज्यादा सा गैस भर देता है। गैस भरने से क्या होता है? वो खाना खराब नहीं होता, मतलब जो चिप्स है वो खराब नहीं होता, उसमें प्रोटेक्शन रहता है, ठीक है फ्रेंड। तो वही कहा गया, उसी को हम लोग बोलते हैं विकृंगंधिता, ठीक है। तो नाइट्रोजन चिप्स में भरा रहता है, चिप्स के पॉकेट में क्या भरा रहता है? नाइट्रोजन, हीलियम, ठीक है, याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछे जाता है ऑब्जेक्टिव में। ऊष्माक्षेपी, ऊष्माक्षेपी किसको बोलते हैं? जिन अभिक्रिया उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा का भी उत्सर्जन होता है उसको क्या बोलते हैं? ऊष्माक्षेपी। मतलब कि कोई रिएक्शन कर रहा है उसमें से हमारा ऊष्मा निकल रहा है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऊष्माक्षेपी बोलते हैं। जैसे CH4 मीथेन और O2 ऑक्सीजन, जब इसको रिएक्शन करते हैं तो क्या निकलता है? CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, 2H भी निकलता है, ठीक है। ऊष्माशोषी रिएक्शन, ऊष्माशोषी रिएक्शन किसको बोलते हैं? जिन अभिक्रिया में अभिकारकों को तोड़ने के लिए ऊष्मा, प्रकाश, विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसको क्या बोलते हैं? ऊष्माशोषी रिएक्शन। ऊष्माशोषी रिएक्शंस को आप याद रखिएगा, उस वक्त हम वियोजन में बतलाए थे आपको, वियोजन 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? ऊष्मा, विद्युत, प्रकाश, इन तीनों के बताए थे हम वियोजन यानी डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। तो उसी पे यहां पे लग दिया है ऊष्माशोषी रिएक्शन। ऊष्माशोषी मतलब एक्सोथर्मिक, ठीक है, मतलब एनर्जी लगना। तो यहां पर जिन अभिक्रिया में, अभिक्रिया मतलब रिएक्शन, जिन रिएक्शंस में अभिकारक, अभिकारक मतलब रिएक्टेंट को तोड़ने के लिए ऊष्मा मतलब हीट, प्रकाश मतलब सनलाइट, ठीक है, विद्युत मतलब बिजली, ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसको क्या बोलते हैं? ऊष्माशोषी रिएक्शन बोलते हैं।
अब आपको इस वीडियो में कोई डाउट रहा हो, आप किताब को पढ़ लीजिए और ये वीडियो को देख लिए हो, तब देखिए एक एक पॉइंट आपकी किताब से इसमें मिल जाएगा। और ये वीडियोस आपका लगभग 30 मिनट 35 मिनट का होगा। आप 35 मिनट में पूरे चैप्टर को रिवाइज कर रहे हैं और वो भी अच्छे तरीके से। आप किताब को रीड कीजिएगा, उसमें भी ज्यादा समय लगेगा। किसी और से पूछिएगा, वो भी ऐसे नहीं बतला पाएगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास पढ़ाने का एक्सपीरियंस है, जस्ट हम भी पढ़े हैं, पढ़ा रहे हैं। हमारे बच्चे, हमारे सामने जो बच्चे रहते हैं उनको समझ में आता है। तो मेरे पास ज्यादा एक्सपीरियंस्ड है और हम छोटे-छोटे डिफाइन में भी बतलाए हैं। ठीक है, कोई भी डिफिनेशन बड़ा सा नहीं है। अगर आप बातों में समझ आ रहे होंगे तो आपके लिए बेहतर होगा। ठीक है, मतलब जैसे कि हम कोई भी बात बोल रहे हैं तो आसानी से शब्द मुंह बोले। जैसे बोले पदार्थ में O2 का वृद्धि होना यानी ऑक्सीजन का गैन होना, H का ह्रास होना यानी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड लॉस ऑफ हाइड्रोजन, सो क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन बोलते हैं। अब किताब में पढ़ने जाएंगे तो कुछ भारी लिखा होगा। ठीक है, तो उसको पढ़ने में भी ज्यादा समय लगेगा। आप अगर ये वीडियो को अच्छे तरीके से देखे होंगे तो आपका डाउट भी क्लियर हुआ होगा। अब आप दूसरे किसी से जाएगा पूछने के लिए तो जाएगा तो वो दूसरा एग्जांपल यहाँ पे दे देगा, फिर उसमें आप फंस जाइएगा। फिर आप दूसरी जगह जाइएगा, चाहे दूसरी YouTube पर खोलिएगा। उससे बढ़िया है कि एक ही YouTube, मेरा YouTube सब्सक्राइब कीजिए। आज से आपको पूरे साइंस का रिवीजन होगा रफ्तार सीरीज में, और वो भी छोटे-छोटे वीडियो में। आपका एक वीडियो में पूरा फुल चैप्टर का रिवाइज होगा। आप बार-बार जाके दूसरे चैनल पर प्रेस कीजिएगा, उससे क्या होगा? आपका डाउट क्लियर नहीं होगा, आप उसमें फंसते जाइएगा, आपका एक पे एक डाउट बनते जाएगा। और इस वीडियोस में, हमारे वीडियो से अगर देखते हैं तो आप छोटे से वीडियो में पूरे लेक्चर का, मतलब पूरे चैप्टर का समरी देख लेते हैं, निचोड़। और इसमें से एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं पूछे। अब आपसे पूछा जाए कि रासायनिक अभिक्रिया किसे बोलते हैं, यानी कि केमिकल रिएक्शन किसको बोलते हैं, तो हम आपको डिफिनेशन बताए थे रासायनिक अभिक्रिया किसको बोलते हैं, रासायनिक समीकरण किसको बोलते हैं। तो रासायनिक समीकरण जो भी बतलाया है। अभिकारक किसको बोलते हैं, उत्पाद किसको बोलते हैं, ऑक्सीडेशन किसको बोलते हैं, उपचयन किसको बोलते हैं, वियोजन किससे बोलते हैं। इसमें आपको कोई भी एक भी पॉइंट आपको नहीं छुपा होगा। यहां पे था विकृंगतता में, जैसे एग्जांपल में पूछे जाते हैं कि बताइए चिप्स क्यों नहीं खराब होता है, चिप्स के पॉकेट में क्या गैस भरा रहता है, नाइट्रोजन, हीलियम, हम वो भी बतला दिए हैं। फिर यहां पे आपको द्विविस्थापन अभिक्रिया, इसमें बच्चे सब फंस जाते हैं, हम आपको ये भी बता दें। इस चैप्टर में आपको बैलेंस इक्वेशन पढ़ना, बैलेंस करना। हम ये अब इस वीडियो में नहीं बतला क्योंकि वीडियो भारी हो सकता है, लेकिन दो तीन लेक्चर तो आपको बतलाया, दो तीन को एग्जांपल तो दिए हैं। अगर आप समझने वाले हैं तो आप बना लेंगे उतने में ही, और आपसे ज्यादा भी पूछा जाएगा नहीं। अगर जरूरत पड़ेगा तो हम छोटा सा एक वीडियो फिर बैलेंस इक्वेशन पे स्पेशलाइज्ड अपलोड करेंगे। ठीक है, तो अगर इस वीडियोस में आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और होपफुली मेरे को भी लग रहा है कि आपको पूरा डाउट क्लियर हुआ होगा जब आप पूरे यहां तक ये वीडियो देखे होंगे तो। और वीडियोस पसंद आए तो वीडियोस को लाइक करना मत भूलिएगा। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए कि हाँ भैया अच्छा लगा, सर अच्छा लगा, अच्छा पढ़ाते हैं। दूसरों तक शेयर कीजिए जिनसे उनको भी मदद होगा। आप जिसको भी जानते हो वो 10th में है अभी, उसको वीडियो को शेयर कर दीजिए, ग्रुप में डाल दीजिए। स्कूल वाले ग्रुप में होंगे तो ग्रुप में डाल दीजिए कि बच्चा देख लेगा। अब उस वीडियो से अगर क्या होगा, वो वीडियो देख लिया अगर हो गया तो भाई तुम भेजा था, तुम्हारे वीडियो भेजने से हमारा ये फायदा होगा। तो उससे क्या होगा, मेरा भी चैनल बढ़ेगा, आपका भी फायदा होगा, आपका भी प्रशंसा होगा, साथ में उस बच्चा का उसका भी भलाई होगा। तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप वीडियोस को पसंद किए हो तो वीडियोस को लाइक कीजिए, दोस्तों तक शेयर कीजिए। ठीक है, तो फिर हम अगले वीडियोस में मिलेंगे साइंस के दूसरे चैप्टर के साथ। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे एट होम।